कल लाइव आया था तो कल मैंने बहुत प्यार से समझाया था, और बहुत प्यार से समझाने के बाद एक बात और भी कही थी कि मजबूर मत करना कि फिर से लाइव आना पड़े, क्योंकि डरता नहीं हूं। पर मजबूर किया, दोबारा वीडियो बनाया, दोबारा मजबूर किया आने के लिए। तो लोग इनडायरेक्टली बोलते हो और मैं नाम लेकर के बोल रहा हूं। पहली चीज, अखिलेश कश्यप, तुम्हें बोल रहा हूं बाबू, अब सुनो। हाँ, अखिलेश कश्यप के साथ एक और कोई राइटर है खेसारी लाल यादव की टीम में, जिसका नाम नहीं जानता हूं मैं, अजीब सा कुछ नाम होगा, मैं नहीं जानता हूं, पर अभी बोल रहा हूं, अब सुनो। कल मैंने लाइव में जो बोला था वो बोला था कि किसी की बहन, किसी की बेटी और किसी की फैमिली की औरतों पर मत मुद्दा उठाओ। तुम लोगों को लगा कि यश कुमार डर जाएगा, तुम लोगों को लगा कि अंजना सिंह डर जाएंगे। अब डरने वाली बात नहीं है। ये भोजपुरी के वो कलाकार नहीं थे जो डर करके चुपचाप बैठ गए थे। अभी तो शुरुआत हुई है, अब तो मुद्दे उठेंगे, अब तो बहुत सारी चीजें उठेंगी, और हमाम में कितने लोग नंगे हैं वो सारी चीजें उठेंगी। अखिलेश कश्यप की पहली सवाल का जवाब, अखिलेश कश्यप क्या बोल रहे थे तुम कि मुझे आपसे सीखने की जरूरत है। पंडित को वो 5 गो बिया करेला, तो बाबू तोहरा जानकारी खातिर बता दी कि 5 गो बिया नहीं, पहले हमारे 2 गो बिया भइल बटे। एक शादी अंजना सिंह से हुई थी, और अंजना सिंह और हम बड़े प्यार से अलग हुए थे। बहुत लोगों का नहीं जमता है, बड़े प्यार से अलग हुए। तुम्हारे या तुम्हारे बाकी के स्टारों के जैसे लाइव आकर के, जो तुम्हारे स्टार लाइव आकर के लड़कियों के लिए और जो बाकी चीजों के लिए रोना रोए हैं, वैसे सोशल मीडिया पे ना तो अंजना सिंह ने यश कुमार को गलत कहा, ना यश कुमार ने अंजना सिंह को गलत कहा। शादी के बाद भी मैंने, तलाक के बाद भी अंजना सिंह जी के साथ 5 फिल्में की हैं मैंने बतौर अभिनेता। तो रिश्ता कितना अच्छा रहा होगा, या पढ़े लिखे लोग रिश्तों को कितना अच्छे से चलाते हैं, ये जवाब मिल गया होगा। रही बात दूसरी शादी की, तो बड़े प्यार से शादी किया है। बीवी शान से घर में रहती हैं, शान से परिवार देख रही हैं, शान से बिजनेस देख रही हैं अपना। दूसरी बात, ये दोनों शादी की बात बता दिया। शादी करके बीवी को घर में बिठा करके मैं गर्लफ्रेंड नहीं घुमाता हूं। यश कुमार के नाम पे एक लड़की बताओ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की जिसने सोशल मीडिया पे आकर के यश कुमार को गलत कहा हो। जितनी भी हीरोइनें, वो सारी हीरोइनें जो तुम्हारे भैया के साथ काम की हैं, खेसारी लाल यादव के साथ काम की हैं, वो सारी हीरोइनों ने यश कुमार के साथ भी काम किया है। सारी हीरोइनें, उसमें से कितनी हीरोइनों ने तुम्हारे भाई के खिलाफ आकर के सोशल मीडिया पे बोला। कल हीरो लोगों की बात बताई थी, आज हीरोइन की बात बता रहा हूं। हर हीरोइन से पंगे हैं खेसारी लाल यादव के। मैंने एक लाइव में कहा था कि कुछ लड़कियों को शायद ये बात ना बोलें वो कुछ लड़कियां, क्योंकि बेचारी काम करना है, सबका अपना घर है। दूसरी चीज, अखिलेश कश्यप, मुझे तुम्हारा नाम भी पूरा याद नहीं था। कल के लाइव में मैं अखिलेश राय बोल गया था, 2-3 बार अखिलेश राय बोल गया। तो तुम्हारे ही ग्रुप में दिन रात काम करने वाली अभी की एक लड़की ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया और ऊपर शो किया कि सर उसका नाम अखिलेश राय नहीं अखिलेश कश्यप है। तब दोबारा मैंने तुम्हारा नाम लेकर के अखिलेश कश्यप, मतलब तुम्हारे ग्रुप में ही काम करने वाली लड़की चाहती है कि तुम्हारा रिलाई हो, क्योंकि वो तुम्हारी सारी असलियत बता चुकी है। कितनी लड़कियों के बारे में बताऊं, कितनी लड़कियों के बारे में सुनना चाहते हो? अभी मैं शुरू करूंगा। तुम लोगों को लगा कि यश कुमार डर जाएगा तुम लोगों के गाली से, तुम लोगों के गलौज से। अभी शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होना है, और अब होगा, अब होगा। उसके बाद क्या बोला? अक्षरा सिंह कब से चहेती हो गई तुम लोगों की? क्या नहीं बिगाड़ा था तुम लोगों ने अक्षरा सिंह का, या कहां कहां डैमेज नहीं किया था खेसारी लाल यादव ने अक्षरा सिंह को? बताऊं मैं? बोलूंगा तो सब नंगे हो जाओगे। अक्षरा सिंह, जहां बात किया ना कि दूसरी हीरोइनों के बारे में क्यों नहीं बात किए, एक सिंगर ने अक्षरा सिंह के लिए एक गाना भी नहीं गाया था, लाइव में मजाक कर रहे थे और अक्षरा सिंह के लिए एक गाना हुआ था। उस समय यश कुमार अकेला भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से आकर के उस सिंगर के विरोध में वीडियो बनाया था। अभी भी होगा यूट्यूब पे, जाकर के देख लेना, ठीक है? तो अक्षरा सिंह के सपोर्ट में यश कुमार नहीं बोला था, बल्कि अक्षरा सिंह मेरी दोस्त नहीं थी, तुम्हारे भैया की तो दोस्त थी। कहां नहीं बोले तुम्हारे भैया आकर के? औरतों के सम्मान की बात करते हो, औरतों के मान सम्मान की बात करते हो। चलो तुम्हारी औरतों के सम्मान की बात करते हैं। कम से कम पिछला जो बवाल हुआ था 15-20 दिन पहले, 1 महीने पहले, उससे अभी तक 500 वीडियोस लोगों ने भेजे हैं तुम्हारे भैया के औरतों के सम्मान में। लाइव में आकर के वो आदमी बोलता है पॉडकास्ट में कि औरतों का मैं सम्मान करता हूं, औरतें माँ भी मेरी औरत है, ये है औरत है। और मंच पे क्या करते हैं? डांसरों को बोलते हैं कि तुम्हार छोट बा, तुम्हार बड़ बा, ये सम्मान है तुम्हारे भाई का, ये सम्मान करते हो तुम लोग लड़कियों का। तुम्हारे भाई के हर स्टेज शो में लड़कियों के साथ गंदा गंदा मजाक करता है तुम्हारा भाई, तुम्हारा सुपरस्टार। ये लड़कियों का सम्मान करते हो तुम लोग? शर्म नाम की चीज है। अपने घर की लड़की को, अपने घर की बेटी बहुओं को कोई बोल दे तो सोशल मीडिया पे आकर रोना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरों के घर की इज्जत को मजाक बनाना कोई तुमसे सीखे। और डर कहां गए? अंजना सिंह का वीडियो डिलीट कहां कर दी जो थप्पड़ मारने वाली बात कहते हैं अंजना सिंह को? मैंने चैलेंज किया था ना अखिलेश कश्यप कि अंजना सिंह को थप्पड़ मार के दिखाओ। और तुम पॉडकास्ट की बात करते हो, जाहिल अनपढ़ गंवार जैसी बात करते हो। वो पॉडकास्ट देखे, उसमें अंजना सिंह ने क्या कहा है? तुमने अभी एक कल रात में जो लाइव आए थे उसमें कहा कि अंजना सिंह ने खेसारी लाल यादव को क्या क्या नहीं बोला है। जा करके जितने लोग भी लाइव से जुड़े हैं या ये वीडियो जितने लोग देखेंगे, वो जाकर के अंजना सिंह के उस पॉडकास्ट को देखना। मैंने पहले नहीं देखा था, इन सबों के इस बवाल के बाद जाकर के देखा। उसमें सिर्फ अंजना सिंह ने कहा छोड़िए ना, खेसारी लाल यादव तो कुछ भी बोलते हैं, वो बेचारे बोलना अच्छा चाहते हैं, उनसे बोला कुछ और जाता है। सिर्फ यही बात कही थी। उसके बाद ये सब मिलकर के अंजना सिंह के कमेंट्स में माँ बहन बेटी की गालियां तक भर दिए सब। उसके बाद से उठे तो मेरी और अंजना जी की बेटी अदिति मिश्रा के लिए बोल दिए। तुमको क्या लगा उसका बाप चुपचाप बैठ जाएगा? तुमको क्या लगा
कि अंजना सिंह चुपचाप बैठ जाएंगी? अभी तो रिलाई शुरू हुई, अभी अभी तुम लोग देखो तुम लोगों के साथ क्या क्या होता है, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो तुम्हारे पहले सवाल का जवाब दिया मैंने, शादी, और दूसरा सवाल अक्षरा सिंह, जिसको तुम लोगों ने कहां कहां से तुम्हारे स्टार ने डैमेज किया, ना जाने कितनी फिल्मों से निकाला होगा। आज तुम लोग अक्षरा सिंह स्टार है तो अक्षरा सिंह की चमचागिरी पे उतर है, हाँ? तुम लोग चमचागिरी कर रहे हो अक्षरा सिंह की। तीसरा सवाल आते हैं, अभी अभी लाइव में क्या बोल रहे थे कि अंजना सिंह को 500 लोग जानते हैं और खेसारी लाल यादव को 50 लाख लोग जानते हैं। जिस दिन मैं लाइव आया था पिछली बार, उसके बाद खेसारी लाल यादव ने मुझे कॉल किया था। खेसारी लाल यादव के पास इतना टाइम नहीं था कि अपने लोगों को बोल दें कि भाई इंडस्ट्री में ही मैं भी रहता हूं, ये सब हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं, सारे के सारे लोग एक फैमिली के लोग हैं। उस आदमी के पास टाइम नहीं था, लेकिन उसके बाद मुझे फोन करके 28 मिनट 17 सेकंड बात करने का टाइम था। 28 मिनट 17 सेकंड खेसारी लाल यादव ने मुझसे बात किया कि बाबा मेरे करोड़ों फैंस नहीं, अरबों फैंस हैं। उसी पे मैंने कहा था कि अरबों फैंस हैं, तो अगर उस अरबों फैंस में से 1%, 1 करोड़ लोगों ने भी वोट दे दिया होता तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम हो जाता कि खेसारी लाल यादव सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाला आदमी। लेकिन जहां पैदा हुआ, जहां पला बढ़ा, जहां से इलेक्शन लड़ा, वहीं से इलेक्शन हार गया। और अब उसी अरबों लोगों की बात से मैं अभी बता रहा हूं, नोट कर लेना किताब कापी उठा करके। बहुत बड़े ट्रेंडिंग स्टार और बहुत बड़े तुम्हारे जो भाई सुपरस्टार है ना, तुम हर बात में बोलते हो ना हमारा भाई सुपरस्टार, हमारा सुपरस्टार, हमारा सुपरस्टार। हाँ, तुम्हारे सुपरस्टार की एक फिल्म मेहरबान नहीं बिकी, जिसका कल ट्रेलर रिलीज किया है तुम लोगों ने खुद से। और हेलो, 12 घंटे में 2,60,000 व्यूअर्स हैं, मात्र 2,60,000 व्यूअर्स 12 घंटे में। तो थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। अभी भी टाइम बचा है, 24 घंटे में उसके ऊपर पैसा लगवा लो फटाक से, ताकि 24 घंटे में 1-2 मिलियन ट्रेलर के हो जाए और तुम्हारे खेसारी लाल यादव की इज्जत बच जाए कि भैया कम से कम ट्रेलर 1 मिलियन हो गया, क्योंकि 12 घंटे में मात्र 2,60,000 व्यूअर्स हुए उस ट्रेलर के। तो स्टारडम यहां तुम लोगों का दिख रहा है कि कितने बड़े स्टार हो। सच्चाई ये है कि अखिलेश कश्यप, तुम और ये जितने खेसारी लाल यादव के इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं, तुम सब लोग मिलकर के खेसारी लाल यादव को पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री का विलन बना दिए। शायद खेसारी लाल यादव ऐसा नहीं था, और मैंने खेसारी लाल यादव की बहुत तारीफ की है। बिग बॉस में जाने से लेकर के लास्ट मेरा पॉडकास्ट था, लास्ट पॉडकास्ट में भी मैंने यही बोला था कि उस आदमी ने मेहनत की। एक दुबला पतला सा आदमी खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री में आकर के अच्छी बॉडी बनाता है, करोड़ों की दौलत खड़ी करता है, तो मेहनत तो उस आदमी ने की है। लेकिन उस आदमी के सारे मेहनत को गुड़ गोबर सत्यानाश कर दिया तुम जैसे जाहिल अनपढ़ गंवारों ने। और तुम अंजना सिंह को कितना केमिस्ट्री पढ़ाने की बात कर रहे हो? 2 घंटे अंजना सिंह को केमिस्ट्री पढ़ाओगे, जो खुद गाना चोरी करके लिखता है। मैं तो तुम लोगों के विवाद में 1 महीने से आया हूं, 6 महीने पहले का वीडियो दिखाऊं, 1 साल के पहले का वीडियो दिखाऊं तुम लोगों को कि तुम लोगों को कितने लोग क्या क्या नाम से बुलाते हैं, गनवा चोर, ये चोर, वो चोर। और अभी सुनो, अभी तो और तुम्हारे स्टार कितना लड़कियों की तारीफ करते हैं, और तुम लोगों की तारीफ, तुम लोगों की ट्रोलिंग कितनी होती है। अभी तो अंजना जी स्टोरी लगा रही है ना, अभी तुम लोग और आकर के लाइव बोलो, उसके बाद से हर दिन मैं लगाऊंगा स्टोरी और दिखाऊंगा सबको कि कितने तुम्हारे फॉलोअर्स हैं और कितने तुम्हारे ट्रोलर्स हैं, कितने लोग तुमको ट्रोल करते हैं। सारी चीजें दिखाऊंगा तुमको, तुम्हारे सुपरस्टार को। और अब मुद्दे पे आता हूं। एक मुद्दा अभी तुमने उठाया कि अगर मैं ब्राह्मण हूं तो भरत तिवारी के खिलाफ क्यों नहीं बोला, भरत तिवारी के सपोर्ट में क्यों नहीं बोला। तो सुनो, मैंने भरत तिवारी के सपोर्ट में इसलिए नहीं बोला कि मुझे भरत तिवारी का पूरा मुद्दा नहीं मालूम था। जब तक मुझे कोई मुद्दा नहीं मालूम होता है मैं नहीं बोलता हूं। और तुम्हारे सुपरस्टार की बात करूं तो थोड़ी तो शर्म बाकी रहनी चाहिए थी कि एक बेटे का लाइव जाकर के कैमरे को बोला गया कि कैमरा ऑन करो, और एक औरत जिसका बेटा अभी अभी मरा एनकाउंटर से 50,000 रुपया देकर के लाइव वीडियो बनवा रहे हो, गरीबों के मसीहा बनना चाहते हो, झूठ मूठ का फेक मसीहा। अरे अगर मदद करने की इतनी ही अच्छी तुम्हारी नीयत थी, अगर भरत तिवारी की मां की या भरत तिवारी के परिवार की, तो चुपचाप उनके अकाउंट में 10 लाख रुपए डाल दिए होते, बताए नहीं होते। लेकिन यह ज्ञान कौन देगा? एक वो ब्राह्मण देगा जो वाकई पढ़ा लिखा है, समाज को लेकर के चलना चाहता है, जैसे मेरे जैसे ब्राह्मण। कोरोना काल में तुम्हारे साथ रहने वाला तुम्हारे सुपरस्टार का एक बहुत ही चहेता कोरियोग्राफर, डांस मास्टर ने खेसारी लाल यादव को मैसेज किया कि भैया घर में राशन नहीं है, भूखे मर रहे हैं, प्लीज हमारी मदद करिए। और फोन मैसेज देख करके खेसारी ने रिप्लाई नहीं किया, कॉल पे कॉल किया उस कोरियोग्राफर ने, खेसारी ने नहीं किया, सिर्फ एक कॉल मुझे किया था, भाई जी इतने पैसे की जरूरत है, तुरंत मैंने पैसा दिया। और वो कोरियोग्राफर फेसबुक पे लाइव आकर के मेरी तारीफ में बहुत कुछ पोस्ट कर दिया, बोल दिया। मैंने तुरंत फोन करके बोला था, मास्टर जी वीडियो डिलीट करिए। मैंने मदद किसी को दिखाने के लिए नहीं की है। और कोरोना में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी टेक्नीशियन या जितने भी लोग थे, यश कुमार ने किसी को भूखे नहीं मरने दिया, और कई लोगों ने फेसबुक पे डाला था, सबको डिलीट करवाया। क्यों? क्योंकि मैं अगर किसी की मदद करता हूं तो उसकी गरीबी का मजाक सोशल मीडिया पे नहीं पहुंचना चाहिए, जो तुम्हारा स्टार करता है। किसी को इलायची दाना बांटते हैं, किसी को कुछ भी बांटते हैं, तो लाइव आ जाते हो तुम लोग, वीडियो ऑन कर देते हो, कैमरा ऑन कर देते हो। भरत तिवारी मरे हुए हैं और उनकी मां रो रो करके बुरा हाल बनी है, और तुम्हारा स्टार निकाल के 50,000 रुपया दे रहा है, और वीडियो बना करके तुम लोग डाल रहे हो कि गरीबों का मसीहा खेसारी लाल यादव 50,000 रुपया मदद कर रहे थे। अरे उस मां के आंसू पोंछ दिए बहुत हो जाता, क्योंकि उसका एक जवान बेटा मरा है। लेकिन वहां पे भी अपनी पब्लिसिटी थी कि मैं ये 50,000 रुपया निकाल करके दे रहा हूं। 50,000 रुपए से क्या हो जाता उस मां का जिसका जवान बेटा अभी अभी गोली मारा गया है। भरत तिवारी के हमदर्द बन रहे हो, भरत तिवारी के चोचलेबाजी कर रहे हो तुम। शर्म आनी चाहिए तुम्हारे जैसे राइटर को और खेसारी लाल यादव के ग्रुप के लोगों को। और खेसारी बाबू एक एडवाइस कर रहा हूं, ये अभी तुम्हारे दुश्मन जो इंडस्ट्री को बना दिया है ना, तुम्हारे अपने ग्रुप के लोगों ने, सबको हटा दो, सबके चहेते बन जाओगे। मेहनत करते हो, कोई दो राय नहीं है, बहुत मेहनत करते हो, बहुत सारी चीजें करते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तुम्हारी सारी मेहनत, तुम्हारी सारी चीजें बेकार जाती हैं। और तुम्हारे जो अरबों चाहने वाले हैं ना, उस अरबों में कितने लोग गाली दे दे करके पोस्ट करते हैं। अब अगर चीजें आगे बढ़ी तो अभी और मुद्दा उठेगा। अभी तो मेरे पास भरा हुआ है पूरा एक मुद्दा और। अखिलेश कश्यप, तुम और सारे लोग खेसारी लाल यादव से एक बात पूछना कि 2017 में दीपक शाह जी ने एक फॉर्च्यूनर गिफ्ट की थी खेसारी को। गिफ्ट नहीं की थी, दी थी।
खेसारी लाल यादव उस गाड़ी का ऑनर नहीं है। उस गाड़ी के नंबर से चलान लिस्ट निकाल करके देखना, खेसारी लाल यादव उस गाड़ी का सेकंड ऑनर है। दीपक शाह ने दी थी, दीपक शाह जी। क्यों दी थी भाई? 2017 में खेसारी लाल यादव को फॉर्च्यूनर 34 लाख रुपए की क्यों दी थी दीपक शाह जी ने? खेसारी लाल यादव से पूछ लेना। उसके पहले खेसारी लाल यादव ने एक फिल्म की थी दीपक शाह जी के, जिसमें हीरो मैं था, खेसारी लाल यादव ने एक छोटा सा रोल किया था। उसमें 3 सीन थे और एक गाना था। फिल्म का नाम था कसम पैदा करने वाले की। तो उस 3 सीन के लिए और एक गाने के लिए खेसारी लाल यादव को 1.5 लाख रुपए दिए गए थे, और वो 1.5 लाख रुपए दीपक शाह जी के अकाउंट से खेसारी लाल यादव के अकाउंट में गया था। भाई चेक, ये बैंक डिटेल्स मिल जाएगी। लेकिन ये पूछ लेना खेसारी लाल यादव से कि वो फॉर्च्यूनर दीपक जी ने क्यों दिया था। खेसारी लाल यादव के किसी भी अकाउंट से दीपक जी के अकाउंट में कोई पैसा नहीं गया है। ये एक मुद्दा है सर। बहुत सारी चीजें लिस्ट लेके बैठा हूं, बहुत सारी चीजें लेके बैठा हूं। बोलना नहीं चाहता हूं, किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता हूं। औरतों की इज्जत करना तुम लोगों से सीखना पड़ेगा, जो दिन रात औरतों को वो करते हैं, जलील करते हैं। किस हीरोइन को जलील नहीं किया जिसने खेसारी लाल यादव के खिलाफ बोला है? एक हीरोइन का एक गाना है खेसारी लाल यादव के साथ, 300 मिलियन का गाना। पिछले कुछ समय पहले विवाद हुआ, वो लड़की ने बोल दिया खेसारी लाल यादव के साथ काम नहीं करना है। आज पिछले 6 महीने से तुम्हारे भैया, तुम्हारे सुपरस्टार भैया अलग अलग नंबर से उसको वीडियो कॉल कर करके कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बाबू एक गाना कर लो मेरे साथ, गाना नहीं चल रहा है, हम दोनों आएंगे तो जोड़ी आग लगा देगी। और वो लड़की बार बार मना कर रही है मुझे आपके साथ काम नहीं करना है। ये सुपरस्टार का पोजीशन है कि अलग अलग लड़कियों से बोल करके कि फोन करो, मेरा नंबर नहीं उठाती है, जरूरत पड़ेगी तो उस लड़की का नाम भी ले लूंगा। ये है तुम्हारे भैया के स्टारडम, ये है तुम्हारे भैया की चीजें। कंट्रोल में रहना, डर नहीं लगता यश कुमार को किसी भी चीज से। मैं विवाद में नहीं रहा हूं। यह विवाद जो 1 महीने पहले हुआ है, इसके पहले कौन सा विवाद? मेरा एक विवाद बता दो जिस विवाद से मैं कभी भी लाइमलाइट में आने की कोशिश किया हूं। सुनो, इंस्टाग्राम पे फेक फॉलोअर्स नहीं खरीदे हैं मैंने। मेरा जो 1.3 1.4 मिलियन है ना, वो खुद के कमाए हुए हैं, इज्जत से कमाए हुए हैं। पैसा देकर के फॉलोअर्स नहीं खरीदे हैं मैंने कि पैसा देकर के मैं फेक फॉलोअर्स खरीद करके 9 मिलियन कर लूं, 10 मिलियन कर लूं। नहीं, भोजपुरी में ऐसे भी लोग हैं जिनको कोई नहीं जानता, 15 मिलियन से, 20 मिलियन से, जिनको कोई नहीं जानता, तुम लोग भी नहीं जानते होगे। तो मुद्दा यह है कि बुलवाना मत, वरना अब यश कुमार मिश्रा बोलेंगे तो आगे के मुद्दे पे बोलेंगे। अगर हो सके तो शांति से बैठ जाओ, हो सके तो विवाद को यहीं खत्म कर दो, और हो सके तो कभी किसी की बेटी बहुओं को टारगेट मत करना। बस आज के लिए इतना काफी है, बाकी की बातें होंगी। अगर लाइव खेलने का शौक है तो मैंने कहा था ना कि लाइव खेलेंगे और लाइव खिलाएंगे। और अभी ये तो शुरुआत है, अंत नहीं है। अभी अंत बहुत भयानक होगा, देखते रहो, दिखाते रहो। और तुम लोग जो बच जाते हो कि हमारे सुपरस्टार किसी के बारे में आकर के लाइव नहीं बोलते हैं, तो तुम्हारे सुपरस्टार तभी आएंगे लाइव जब उनको कहीं से फायदा दिख रहा होगा।